हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। हम आज कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास चैप्टर 2 हैं, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा। तो आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनसंख्या वितरण का पैटर्न आपके सामने इस प्रकार से है। जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है? पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण व्यवस्था जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया में 90% आबादी अपनी भूमि क्षेत्र लगभग 10% में रहती है। 10% में रहती है। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश, दुनिया की सबसे आबादी लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में 6 एशिया में है। जनसंख्या घनत्व है इस प्रकार से। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों का औसत जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या क्षेत्र के घनत्व में नापा जाता है। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं, जैसे उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया इस प्रकार से होते हैं। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले होते हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों के पास और भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा क्षेत्र, जबकि कुछ देशों में मध्यम चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि देश घनत्व हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का प्रयोग इस प्रकार से है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, आप सभी को अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए। प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? उच्चावच, जलवायु, मृदा, सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लिए। जल की उपलब्धता और वनस्पति। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक कारक परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों में परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र साधन आबाद कहलाते हैं। इस प्रकार से नगरीकरण, खनिज निक्षेप इस प्रकार से। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य कौन कौन से हैं? इस प्रकार से हैं। राजनीतिक कार्य और धार्मिक कार्य। जनसंख्या वृद्धि इस प्रकार से। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य 3 प्रमुख घटक होते हैं। कितने? 3 मुख्य घटक होते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास इस प्रकार से होते हैं। और प्रवास के आकर्षक कारक कौन कौन से हैं? प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान से अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। निम्न कारक काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांत स्थायित्व, अनुकूल जलवायु, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक इस प्रकार से हैं। रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां, अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, आर्थिक पिछड़ापन। सभी को अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न समस्याएं। साधनों पर अत्यधिक भार, साधनों पर तीव्र गति से ह्रास, जनसंख्या के भरण पोषण की कठिनाइयां, विकास की गति का अवरुद्ध। इस प्रकार से आप देख लीजिए। सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नई वीडियो ला पाऊँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।